सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने अब तक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पवन दूतिका पाठ के लगभग 16 पदों का अध्ययन कर लिया था। आज हम सब उसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। 17वां पद है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधिका पवन दूतिका से कह रही है, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से। राधा पवन से कहती है, इस सदन में, सदन का तात्पर्य है घर, उद्यान का अर्थ है बगीचा। कहती है कि इस सदन में, उस घर में, किस घर में? श्री कृष्ण के घर में, जो कोई, जो का तात्पर्य है यदि कोई उद्यान चित्र, बगीचे का चित्र हो, यदि उस घर में कोई बगीचे का चित्र हो जिसमें प्राणी अत्यधिक व्याकुल होकर, विपुल का अर्थ है अत्यधिक व्याकुल होकर बावले से अर्थात पागलों के समान घूमते इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके का तात्पर्य है उस बगीचे वाले चित्र के पास का तात्पर्य से यहाँ सन्निकट के लिए किया गया है कि उस बगीचे वाले चित्र के पास जाकर हिला के उसे भी, कि उस चित्र को इस प्रकार हिलाना कि श्री कृष्ण का ध्यान उस चित्र की तरफ आकृष्ट हो जाए। एक बार पुनः सुनिए। राधिका पवन से कहती है कि यदि उस घर में कोई बगीचे का चित्र हो जिसमें प्राणी अत्यधिक व्याकुल होकर पागलों के समान इधर उधर घूम रहे हों, तो उस चित्र के समीप जाकर उसे इस भाव से हिलाना जिससे श्री कृष्ण का ध्यान उस चित्र की तरफ हो जाए। आगे राधिका पवन से कहती है, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा का तात्पर्य है श्री कृष्ण, सुरति का अर्थ है याद दिलाना, ब्रज के व्याकुलों की कराना, ब्रज के व्याकुल प्राणियों की। राधा पवन से कहती है, हे पवन, इस प्रकार तू देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। इस प्रकार हे पवन, तुम उस देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। प्रस्तुत काव्य में काव्यगत सौंदर्य, भाषा, खड़ी बोली, शैली, प्रबंधात्मक शैली, अलंकार, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार, रस, विप्रलंभ श्रृंगार, छंद, मंदाक्रांता छंद, गुण, प्रसाद गुण, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। प्रस्तुत पद में राधा अपनी पवन दूतिका को यह समझा रही है कि वह श्री कृष्ण के पास जाकर वियोगिनी बाला अर्थात राधा के दुख और संताप को चतुरता के साथ
व्यक्त करे। राधा पवन से कहती है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। प्यारा का तात्पर्य है सुंदर, कुसुम का तात्पर्य है फूल, कुम्हला का तात्पर्य है मुरझाया हुआ, गेह का तात्पर्य है घर, जो का तात्पर्य है यदि। राधा पवन से कहती है, हे पवन, यदि कोई सुंदर मुरझाया हुआ फूल घर में पड़ा हो, यदि कोई सुंदर मुरझाया हुआ फूल घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। प्यारे का तात्पर्य है प्रियतम श्री कृष्ण, तो उसी का तात्पर्य है मुरझाए हुए सुंदर फूल को। तो हे पवन, तुम उस मुरझाए हुए सुंदर फूल को लाकर मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना, मेरे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। यो देना ए पवन बतला, ए पवन, हे पवन, यो देना बतला, तुम इस प्रकार उन्हें बता देना, समझा देना, फूल सी एक बाला, कि ठीक फूल के समान एक सुंदर युवती मलाना हो। मलाना का तात्पर्य है दुखी होकर, उदास होकर। एक फूल के समान एक सुकोमल बाला दुखी होकर कमल पग को, आपके कमल जैसे चरणों को चूमना चाहती है। प्रस्तुत पद में काव्यगत सौंदर्य है, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास अलंकार, रस विप्रलंब श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता छंद, गुण प्रसाद गुण एवं शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा का प्रयोग किया गया